सब्सक्राइब करें आपके चैनल फार्मा विद पवन को लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईवी फ्लूइड क्या होते हैं, कितने प्रकार के आईवी फ्लूइड होते हैं और इनका किस बीमारी में यूज होता है। तो दोस्तों पूरी की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो का पूरा देखें। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि ऐसी वीडियो आपको और आगे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आईवी फ्लूइड के बारे में। आजकल आईवी फ्लूइड बहुत ही कॉमन यूज किए जाते हैं, आपने कभी ना कभी ज़रूर देखे होंगे या फिर आपने कभी यूज भी किए होंगे। तो हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताएंगे आईवी फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आईवी फ्लूइड क्या होता है। आईवी फ्लूइड की फुल फॉर्म होती है इंट्रावेनस फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड जो हमारी वेनस में दिया जाता है या हमारी नसों में दिया जाता है। आप जानते हो कि हमारे हार्ट में दो प्रकार की नलियाँ होती है, एक नली जिसको आर्टरी बोलते हैं, दूसरी नली जिसको वेनस बोलते हैं। जिनमें से जो आर्टरी होती है वो हमारे हृदय से खून को लेकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाती है और उसके बाद वापस खून हमारे हृदय तक वेनस लेकर आती है। यानी दोस्तों जो आर्टरी होती है वो हमारे खून को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है, जिससे हमारे शरीर के विभिन्न अंग काम करते हैं। और जो खून वापसी चला गया है उस खून को वापसी हृदय तक पहुंचाने के लिए हमारी वेनस होती है, जो हमारी हृदय तक उस खून को वापसी पहुंचाती है। तो इन्हीं वेनस में इंट्रावेनस फ्लूइड दिया जाता है, जिसे वो सीधा हमारे हृदय तक जा सके और उसके बाद हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ये जा सके और अपना अच्छे से काम ये कर सके। तो इसीलिए आईवी फ्लूइड को हम देते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आईवी फ्लूइड क्या होता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आईवी फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं। तो आईवी फ्लूइड दोस्तों मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं जो हॉस्पिटल में ज़्यादा यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा आईवी फ्लूइड आता है एनएस, जिसको हम नॉर्मल सलाइन बोल देते हैं। इसके अंदर NaCl होता है। NaCl मतलब नमक की मात्रा इसके अंदर होती है। दूसरा फ्लूइड होता है हमारा DNS, जिसे डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोल देते हैं। इसमें नॉर्मल सलाइन के साथ में डेक्सट्रोज भी होता है, जो एक टाइप का शुगर भी है। तीसरे आईवी फ्लूइड हमारा RL होने वाला है, इसके अंदर रिंगर लैक्टिक सोल्यूशन होता है। चौथा आईवी फ्लूइड हमारा यहाँ पर D5, D10, D25 सोल्यूशन होने वाला है। और पांचवा आईवी फ्लूइड हमारा यहाँ पर मैनिटोल सोल्यूशन होने वाला है। तो ऊपर के जो 4 आईवी फ्लूइड है, ये आईवी फ्लूइड तब यूज किए जाते हैं जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए, उस पानी कमी को पूरा करने के लिए आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं। और पांचवा जो आईवी फ्लूइड है वो इसका अपोजिट है, जब हमारे शरीर में फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, फिर हमारे शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये आईवी फ्लूइड को दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं बारी बारी से इन सभी आईवी फ्लूइड्स की कि ये आईवी फ्लूइड किस काम आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर NS की बात कर लेते हैं। NS की फुल फॉर्म यहाँ पर नॉर्मल सलाइन बोतल होने वाली है। तो हम जान लेते हैं कि इसका अंदर क्या कंपोजिशन होता है और ये कब कब कहाँ कहाँ कैसे काम आता है। तो NS के अंदर 0.9% NaCl होता है। NaCl का मतलब होता है नमक जो 100 ml में पाया जाता है। कंपोजिशन की बात हम इसमें कर ली। अब हम इसकी यूज़ की बात कर लेते हैं कि क्या यूज में आता है। जब भी किसी पेशेंट में डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका यूज होता है वाउंड वॉशिंग के लिए, अगर किसी का घाव धोना हो तो घाव धोने में भी NS का काम होता है। तीसरा यूजिंग की बात करें, तीसरा यूजिंग इसका है डाइल्यूट इंजेक्शन। अगर कोई इंजेक्शन ज़्यादा गाढ़े होते हैं तो उन इंजेक्शन को पतला करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। चौथे यूज की बात कर लेते हैं। चौथा यूज इसके अंदर है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंट के अंदर उसके अंदर पानी कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी आईवी फ्लूइड का यूज किए जाते हैं। अब हम इसकी डोजेस की बात कर लेते हैं। तो इसकी डोज क्या रहने वाली है। इसको मैक्सिमम 24 घंटे में 3 से 4 बोतल यहाँ पर चढ़ाई जाती है। और इसकी हम बात कर लेते हैं कि किसको नहीं दे सकते। तो ये उन पेशेंट को नहीं दे सकते जिनका BP ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये आईवी फ्लूइड नहीं दे सकते। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इसके अंदर NaCl होता है, जिसको नमक बोल देते हैं। अगर नमक की मात्रा ज़्यादा होगी शरीर में तो BP ये और ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो जिसका BP बढ़ा होता है उस पेशेंट को ये आईवी फ्लूइड नहीं दे सकते, और साथ में प्रेग्नेंट लेडीज़ को भी आईवी फ्लूइड नहीं दे सकते। दूसरे आईवी फ्लूइड की हम बात करें, दूसरा आईवी फ्लूइड हमारा यहाँ पर DNS होने वाला है। फुल फॉर्म में इसकी डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोतल होती है। कंपोजिशन की अगर इसकी बात कर लेते हैं तो इसके अंदर 0.9% NaCl होता है, तथा उसके साथ में 5 ग्राम इसके अंदर डेक्सट्रोज भी होता है, जिसको शुगर बोल देते हैं। इसकी डोज की बात कर लेते हैं तो इसको मैक्सिमम 3 से 4 बोतल 24 घंटे में चढ़ाई जाती है। अब इसकी यूजेस की बात कर लेते हैं तो क्या काम आता है। सबसे पहले डिहाइड्रेशन में काम आता है। अगर किसी के बॉडी में पानी कमी हो जाती है तो ये उस कंडीशन में यूज किया जाता है। अगर यूजेस की बात कर ले, अगला यूज इसके अंदर होने वाला है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का जो होता है लो ब्लड ग्लूकोज लेवल का होता है। अगर किसी के अंदर ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो उसको बढ़ाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा इसका यूज़ होता है टू ट्रीट इंसुलेशन शॉक।
अगर किसी व्यक्ति का इंसुलेशन कम हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसको यूज करते हैं। और चौथा इसका यूज होता है फुलफिलमेंट ऑफ फ्लूइड लॉस इन एक्सीडेंट। अगर किसी का एक्सीडेंट में फ्लूइड लॉस हो गया तो उस कंडीशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। और इसकी बात कर लें तो कौन इसको यूज़ नहीं कर सकता, तो इसको जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं वो इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो डीएनएस होती है उसमें 5% डेक्सट्रोज होता है जिसको शुगर बोल देते हैं। तो शुगर वाले पेशेंट को अगर डीएनएस हम चढ़ाएंगे तो उसकी शुगर ज़्यादा बढ़ सकती है, तो इसको शुगर वाले पेशेंट में नहीं देना। और साथ के साथ में जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको भी ये नहीं देना है। तीसरे आईवी फ्लूइड की हम बात करें, तीसरा आईवी फ्लूइड हमारा यहाँ पर आरएल होने वाला है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रिंगर इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। तो इसमें जो कई सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जब भी शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। अगर किसी को दस्त वगैरह लग जाते हैं तो उसमें उनका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उस कंडीशन में इस आईवी फ्लूइड को चढ़ाया जाता है। कंपोजिशन की इसकी बात कर लें तो इसके अंदर सभी प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट, पोटाशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। तो सारे के सारे इसके पानी के अंदर मिक्स होते हैं, तो ये उस कंडीशन में देते हैं। तो डोज की हम बात कर लेते हैं तो 24 घंटे में 1 से 2 बोतल इसकी चढ़ाई जाती है। अब इसकी यूजेस की बात कर लेते हैं तो किसके काम आता है। अगर किसी के अंदर डिहाइड्रेशन हो गया, अगर किसी की जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हो गया, तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को ये दिए जाते हैं। जो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर किसी को दस्त लग जाए तो उस कंडीशन में इसको दे सकते हैं। सेकेंड इसका यूजेस होता है बर्न एंड सर्जरी कंडीशन में। अगर किसी का शरीर जल गया है या फिर किसी को अगर सर्जरी हुई है तो उस कंडीशन में भी पानी कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है। तीसरा इसका यूज होता है न्यूट्रिशन डिफिशेंसी में। अगर किसी कोई पोषण का शिकार होता है तो उस कंडीशन में इस आई फ्लूइड को दिया जाता है। चौथा इसका यूज होता है हाइपोटेंशन में, लो ब्लड प्रेशर में। अगर किसी का बीपी कम हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इसको चढ़ाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसको कौन यूज कर सकता है इसके साथ साथ में। तो यह है जो सूटेबल होता है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। अगर डायबिटीज़ पेशेंट को ये आई फ्लूइड हम दे सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। चौथे हम आई फ्लूइड की बात करें, चौथा आई फ्लूइड यहाँ पर हमारा डेक्सट्रोज D5, D10, D25 होने वाला है। तो डी की फुल फॉर्म होती है डेक्सट्रोज, यानी कि शुगर। तो इसमें केवल शुगर की जो मात्रा वही होती है और इसके साथ साथ में इसमें नॉर्मल सलाइन भी होती है। तो बात कर लेते हैं D5 की। तो D5 के अंदर 100 ml कंटेन में इसका 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। D10 में 100 ml कंटेन में इसका 10 ग्राम डेक्सट्रोज होता है। और D25 में 100 ml कंटेन में 25 ग्राम इसका डेक्सट्रोज हो जाता है। तो कंडीशन के हिसाब से इसे यूज करते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट में इसको यूज नहीं किया जाता है। हम यूजेस की बात कर लेते हैं क्या काम आता है। तो इसका यूजेस है जो वीकनेस में काम आता है। अगर किसी को कमजोरी है उस कंडीशन में इसको दे सकते हैं। अगर किसी की डिजीनेस फॉर एनर्जी, अगर किसी को चक्कर आते हैं, डिजीनेस हो गया है, तो उस कंडीशन में भी इसको दे सकते हैं ताकत बढ़ाने के लिए। अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो गया तो उस कंडीशन में भी आई फ्लूइड को दे सकते हैं। अब इसकी डोजेस की बात कर लेते हैं तो ये भी 24 घंटे में 3 से 4 बार बोतल हम इसको दे सकते हैं। आखिरी आईवी फ्लूइड हमारा यहाँ पर मैंटल सोल्यूशन होने वाला है। मैंटल सोल्यूशन यानी डाययूरेटिक। डाययूरेटिक क्या होता है कि जो ऐसी मेडिसिन जो हमारे यूरिन आउटपुट की मात्रा को बढ़ा देती है, यानी हमारी यूरिन की मात्रा को बढ़ा देती है। जिस तरह हमारे अगर शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई तो पानी की मात्रा को बाहर निकालने के लिए ऐसी मेडिसिन का यूज किया जाता है। कंपोजिशन की हम बात कर लेते हैं तो इसके अंदर 100 ml सोल्यूशन के अंदर 20 ग्राम मैनिटोल यहाँ पर होता है। अब हम इसकी यूज की बात कर लेते तो क्या काम आता है। सबसे पहले इसका यूज होता है एडिमा के अंदर। अगर किसी के अंदर सूजन आ गई है तो सूजन आने की कंडीशन में, इन्फ्लेमेशन या फिर सूजन आ चुकी है तो उस कंडीशन में इस आईवी फ्लूइड का यूज किया जाता है। अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी सूजन हो जाती है तो उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। सेकंड इसका यूज होने वाला ओरिगुरिया कंडीशन में। अगर किसी व्यक्ति का बहुत कम पेशाब आता है तो उस कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है ताकि उसका पेशाब आसानी से खुल के आ सके। थर्ड इसका यूज होता है डाययूरेटिक में। अगर किसी के शरीर में सूजन ज़्यादा हो गई तो शरीर की सूजन कम करने के लिए आईवी फ्लूइड दिया जाता है। पेशाब के थ्रू इसके शरीर की सूजन जो कम हो जाती है, पेशाब का प्रेशर इसमें ज़्यादा हो जाता है, जिस शरीर में जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो बाहर निकल जाता है, सूजन यहाँ पर कम हो जाती है। तो दोस्तों पूरी की पूरी डिटेल मैंने आईवी फ्लूइड के बारे में बता दी है। तो ये आईवी फ्लूइड जो हॉस्पिटल के द्वारा यूज किए जाते हैं, कॉमन आदमी इस आईवी फ्लूइड को यूज ना करें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।